Dear students, welcome back to Devasha International School online teaching. As you know, before this one, topic number 8 we have completed. So now today we will start with question number 9. So students, in question number 9, what is given? Find the difference. See student, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में हमें दिया होगा फाइंड द डिफरेंस मीन्स व्हाट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. अगर किसी भी क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस दिया है तो हम वहां पे क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन पे ओके हमारे बोर्ड पे कितने क्वेश्चन है? 4. तो 1 बाय 1 वी विल सॉल्व. सी अब यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन तो आपको आता है बट यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है आप देखो यहाँ पे क्या दिया? 32.02 देन सब्ट्रैक्ट 21.61. तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. 2 minus 1 1 देन ओके 2 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा? 1. देन ये क्या है? 0 में 6 माइनस होगा? नो. तो व्हाट वी विल टेक 1 कैरी फ्रॉम दिस साइड. ओके यहां से क्या लेंगे? ओके सो यहां पे क्या हो जाएगा? 10. सो 10 माइनस 6 4. देन ये क्या हो जाएगा? ये एक डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इससे 1 ओके ऑलरेडी हमने लिया था. तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 ओके 1 माइनस 1 स्टूडेंट सॉरी ओके 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0. तो 3 नाउ 3 माइनस 2 तो यहाँ क्या बचेगा? 1. और ये क्या है? पॉइंट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पॉइंट. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ओके so first question 10.40. now second question see. अब स्टूडेंट सी देखो यहाँ पे ये क्या है? 1. यहाँ क्या है? 2. तो 1 में से 2 माइनस होगा? नो. तो ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11. ओके और ये क्या है? 2. तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 9. और ये क्या है स्टूडेंट? 1. बट आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 1 यहाँ से लिया था तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0. अब यहाँ 0 में से 2 माइनस होगा? नो. तो ये कितना हो जाएगा? 10. 10 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? ओके 10 में से 2 तो 8. ओके तो यहाँ पे क्या आएगा? 8. और ये क्या है स्टूडेंट? ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी इससे 1 कर लिया था तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 0. और यहाँ क्या आएगा? पॉइंट. 4 माइनस 3 1. अब ये 4 में से 8 माइनस होगा? नो. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 14. 14 में से 8 माइनस होगा? यस. तो यहाँ कितना बचेगा? 6. और स्टूडेंट ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा? 5 क्योंकि ऑलरेडी ये 4 ने 1 ओके यहाँ से उधार लिया था. तो 5 में से 2 कितना बचेगा? 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा. तो आंसर क्या आएगा? 361.089. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट थर्ड क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे ये क्या है? 5. ये क्या है? 9. 5 में से 9 माइनस होगा? नो. तो हम इसको क्या करेंगे? ओके इसको हम लिखेंगे 15 क्योंकि हमने क्या किया? बाजू वाले से 1 और ओके हमने लिया तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा? 6. ओके 15 में से माइनस क्या करेंगे? 9 तो कितना बचेगा? 6. अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 क्योंकि यहाँ पे 0 है. 0 में से 9 माइनस होगा? नो. तो ये क्या हो जाएगा? 10. बट ओके स्टूडेंट ये जो 15 है 15 ने ओके इससे क्या लिया था? 1 ओके उधार लिया था तो ये कितना हो जाएगा? 9. 9 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा? 0. और स्टूडेंट ओके यहाँ पे जो 9 था इसने इससे उधार लिया था तो ये कितना हो जाएगा? 5. 5 में से 9 माइनस होगा? नो. तो 5 का क्या हो जाएगा? ये 15 में से 9 माइनस होगा तो 6. और यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1. 0 हो जाएगा. 0 में से 1 माइनस होगा? नो. तो ये कितना हो जाएगा? 10. 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा? 9. और ये क्या है? 5. तो ये कितना हो जाएगा? 4. तो 4 में से 4 माइनस तो कितना बचेगा? 0. तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो हमारा आंसर होगा
ओके 9.606। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके तो क्या था स्टूडेंट सी, यहाँ पे हमने 0 लिखा। ओके इसको हमें लिखना हो तो भी चलेगा और अगर नहीं लिखना हो तो भी चलेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो क्या है 67.4 डिवाइडेड बाय ओके माइनस 29.009। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसके ये 0 के ऊपर यहाँ कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 0 में से 9 माइनस होगा 9, तो हम इसको क्या करेंगे कैंसिल, और यहाँ क्या आएगा 10। 10 में से 9 माइनस तो कितना बचेगा 1। और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। बट ये जो 10 है इसने ऑलरेडी इससे 1 लिया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। और 9 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9। और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 3। क्यों 9 ने इससे 1 लिया था, तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ पे पॉइंट। ओके अब 7 में से 9 माइनस होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 17। 17 में से 9 माइनस होगा यस, कितना बचेगा 8। और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5। क्यों ये जो 17 है 17 ने 1 यहां से ऑलरेडी लिया हुआ है, तो 5 में से 2, तो कितना हो जाएगा 3। आंसर कितना आएगा 38.391। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी थे, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि जो नंबर जो भी ओके हम बाजू में से और किसी के पास से जब लेते हैं, तो आपको ये नंबर्स को क्या करना है, उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। सो स्टूडेंट्स हियर क्वेश्चन नंबर 9 के जो 4 क्वेश्चंस थे that we have completed. Okay, now we will go through question number 10. So students, now question number 10. See, the best thing is ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ये टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, बट अगेन यहाँ पे हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है, fill in the blanks means blank is given to us and we have to fill this। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 276.9। अब देखो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, मीन्स व्हाट विल बी द प्रॉपर सिंबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बट यहाँ पे ओके सारे सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, जस्ट ओनली वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक। सी सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है 276.9 into डैश, द आंसर विल बी क्या आना चाहिए 2769। ओके 2769 ये हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर। सी अभी आप ये क्वेश्चन को देखो, यहां पे आपको सिंबल दिया मल्टीप्लिकेशन का। अब स्टूडेंट ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे ओके यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि हम यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखेंगे जिससे कि ये आंसर आना चाहिए। अब स्टूडेंट इसके पहले आप देखो मैंने आपको बताया था, ओके देखो क्या है 276.9। ओके इसके पहले हमने क्वेश्चन में कुछ ओके 2-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे आप देखो मैंने आपको बताया था कि ओके पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहा है नहीं, अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 276.9 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ओके सी ऐसे, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 2769। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 10। एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन देखना आप
क्या है 276.9, 276.9, ओके 2769, 2769। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या है, फुल स्टॉप है, ओके पॉइंट है, यहां पे कहीं पॉइंट दिख रहा है नहीं। अब यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, यहां पे कहीं है नो। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। क्यों 10 के साथ, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो यहाँ पे जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। कैसे, देखिए 276.9 मल्टीप्लाई बाय 10, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10, 10 1 10। तो देखो 2769 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आएगा आंसर 2769, 2769। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा क्या, 10। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, 6.769 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डैश। अब आप देखो, यहां पे देखो, यहां पे 6 के बाद कितने पॉइंट, ओके 6 के बाद क्या है, पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। अब यहाँ पे कितने हैं नंबर, यहाँ पे 100 है, मीन यहाँ पे 2 जीरो है। तो स्टूडेंट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ये जो 2 जीरो है ये पॉइंट को 2 डिजिट के बाद अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 676.9, ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 676, ओके। तो क्या आएगा 676.9। तो यहाँ पे क्या आएगा 676.9। तो स्टूडेंट्स आगे समझ में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ देखना है पॉइंट, ओके कौन सा पॉइंट कहां पे है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, डैश मल्टीप्लाई बाय 100, सो ओके डैश मल्टीप्लाई बाय 10, सो डैश मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 976.92। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन में आपको क्या देखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट ये थर्ड क्वेश्चन है, डैश इंटू 10 इक्वल टू 976.92। अब आप क्वेश्चन में देखो, अभी मैंने आपको जो मेथड समझाया था वही करना है। अब आप डायरेक्ट आंसर देखो, क्या 976.92 है। इसके पहले क्वेश्चन हमने किया था, पॉइंट को शिफ्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट देखो क्या बता रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, वी डोंट नो, बट जब उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 976.92। तो मतलब यहाँ पे ओके कितने जीरो है, 1, तो 1 जीरो है, तो हमने क्या किया 1 जीरो यहाँ पे शिफ्ट किया। मतलब हमने मल्टीप्लाई किससे किया, तो 10 से। तो ये नंबर कौन सा होना चाहिए 97.692। अगर ये नंबर होगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, ओके कितने जीरो है 1 2 3, 1 2 3, ओके 0 0। अब नीचे कितने जीरो है 2, तो ऊपर क्या करेंगे 2 डिजिट को स्किप करके यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट कहां पे आएगा यहाँ पे। तो देखो आंसर क्या आ गया आपका 976.92। तो नंबर आपका क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा ओके दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या है पॉइंट, ओके 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो मतलब वो नंबर कौन सा होना चाहिए, वो पॉइंट कहां पे होगा यहाँ पे। तो 97.692। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूं, थोड़ा सा ओके थोड़ा सा सिर्फ देखना है क्वेश्चन को, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा।
और अगर एक बार समझ में आ गया उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाएंगे। सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डैश मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 276.91। तो स्टूडेंट आप देखो इसका मतलब क्या है कि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके, पॉइंट कहां पे शिफ्ट हुआ, 6 के बाद। मतलब अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो पॉइंट कहां पे होता, यहां पे। क्यों, अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ओके यहाँ पे 2 जीरो है तो जो पॉइंट वो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे था तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 2.769। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 2.7691। समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत इजी है। बट अगर आपको इसी क्वेश्चंस को, ओके, अभी मैं आपको एक करवाता हूं क्वेश्चन। देखो क्या है, डैश इंटू 1000। सो डैश इंटू 1000 कितना, 325.1 करेक्ट है स्टूडेंट, ओके, यस। अब देखो मतलब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए, मतलब हमें पता नहीं कौन सा नंबर था, बट जब वो नंबर को हमने 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट क्या होगा, 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पॉइंट कहां पे था, यहाँ पे, तभी तो जो हमने मल्टीप्लाई किया कितने जीरो से, 3। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 3 डिजिट शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आ गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 0.3251, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। ये कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे, तब जाके 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ पॉइंट के पहले हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के पहले आप लिख सकते हो 0, ओके, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.3251। क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, बहुत इजी है। सी सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये क्या है, 9.769 इंटू क्या आएगा, इंटू 1000, क्लियर है, इंटू 1000 इक्वल टू, हमें पता नहीं। स्टूडेंट अभी इसके बेस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो कि इसी मेथड पे बेस्ड था। देखो यहां पे क्या है, पॉइंट, और यहां पे क्या है, 3 जीरो। तो मतलब जब ये नंबर को 3 जीरो मीन्स 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद यहाँ कितने जीरो है, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिजिट स्किप होने के बाद पॉइंट आएगा। तो कौन सा डिजिट स्किप होगा, पॉइंट के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, 1 2 3, ये 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9769। देखो ये रहा पॉइंट, 1 2 3 1 2 3, आगे आपका आंसर क्या आएगा, 9769। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो, ओके, यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नीचे 1000, क्यों 1000, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। तो यहाँ कितना आ गए, 3 0 1 2 3 1 2 3। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, क्या बचा, 9769 9769 हो गया आपका आंसर, 9769 हो गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लो, देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे 7, ओके सॉरी 676.9, यहाँ पे क्या आएगा, 97.692, यहाँ पे क्या आएगा 2.7691, और यहाँ पे क्या आएगा 0.3251। क्लियर, 0.3251, और लास्ट में ओके पॉइंट के बाद 3 डिजिट 30।
तो ये जीरो का ये पॉइंट कहां से हो जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, तो क्या आएगा 9 7 6 9। तो हियर, और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी वो डायरेक्ट, क्यों स्टूडेंट आप वही मेथड पॉइंट लगा के यूज करोगे, बट हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो आप डायरेक्टली भी अपने आप सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर नाउ वी हैव कंप्लीटेड। द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बहुत इजी था, तो टॉपिक को आप ध्यान से देखना। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। जय स्टूडेंट्स।